कर दिया, मारपीट करने लग गए। फिर उसके बाद दोबारा मारा। एक बार रक्षाबंधन वाले दिन मेरा सूट फाड़ दिया। उस दिन भी मेरे साथ बहुत बुरी मारपीट करी, मेरी आंख तक सुजा दी, मारपीट करके मेरा सूट उठ फाड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के नागलोई से एक पारिवारिक मामला सामने आया है। आप लोगों को बताते चले कि एक महिला है जिनके बहुत सारे आरोप वो अपने पति के ऊपर लगा रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागृति है और मेरी शादी को 1 साल हो गया है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे को टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। 4 महीने से मुझे यहाँ पे छोड़ा हुआ है मेरे मायके, और मुझे लेने नहीं आते हैं। और जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ, मेरी सास ससुर ये सब लोग मेरी चुन्नी उतार के मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरे हस्बैंड ने धोखे से 4 दिन छोड़ के आए। मेरे ससुर और इनके ताऊ जी ये खुद ही स्पेशली छोड़ के आए कि 4 दिन के लिए इसको रख लो, हम 4 दिन बाद ले जाएंगे। अब आप बताओ कितने महीने हो गए? मार्च में मुझे छोड़ कर आए थे, 11-12 तारीख को। अब आप देखो, अब जुलाई हो चुका है। जब से मुझे ना तो मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना बात करवाते हैं। फिर धोखे से नोटिस भेज दिया, ना हमारे कोई लड़ाई झगड़ा, बल्कि इनका बेटा इतने क्रूएलिटी करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। मेरे को मार मार के छोड़ के चला जाता है। 4 बजे चला जाता है, 5 बजे चला जाता है। इनकी मम्मी ना, मैं जब से मेरी शादी हुई 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, खाना बना कर देती हूँ। जब भी इनकी मम्मी खाना बना कर देती है, चलो ये कोई नहीं, खाना बना कर दे रहे हो, बट एटलीस्ट मेरे लिए भी तो सोचना चाहिए। जब मेरी शादी हुई इस घर में मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। यही घर है आपका? हाँ, यही घर है। दिखाइए, ये पीछे जो 3 मंजिला आपको घर दिख रहा है, यही इनका घर है। क्या नाम है आपके पति का? पवन नाम है। क्या कुछ होता था, बताइए। शादी के 1 महीने बाद ही 10 तारीख को मुझे मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने मम्मी के पास में कि वो मेरे को यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे कि वो मेरे को टॉर्चर करती है, मारती है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि उन्होंने मुझे कितनी बार मारा, कितनी बार नहीं मारा। ठीक है, अभी लास्ट मेरे को मार्च में मेरी एनिवर्सरी पे मारा, पूरा सूट फाड़ दिया। नया सूट पहना था मैंने, मेरी एनिवर्सरी पे फाड़ के मुझे ऐसे घसीट के किसने फाड़ा? मेरे हस्बैंड ने फाड़ के मुझे ऐसे बालों से समेत घसीट के मेरे को बाहर वाले रूम से अंदर वाले रूम में ले जाके बेड पे फेंक के मारा। और कहते हैं कि ना, मेरी माँ नहीं मानेगी जब तक मैं तुझे रखूंगा नहीं। इनकी मम्मी मुझे रहने नहीं देती है। अब मुझे नहीं पता इनकी मम्मी है, खुद का है, कुछ नहीं पता। इनके घर वाले तो इतने झूठे हैं, कहते हैं कि यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। 4 महीने से मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता। वहाँ पे उनकी कार खड़ी रहती है, पहले यहाँ कार खड़ी रहती थी उनकी, अब वहाँ कार खड़ी रहती है। कहते ताऊवर के पास रहता है। इनकी मम्मी के ये कहती हैं, इनके जो ताऊवर रहते हैं, तो जब ये बेदखल है तो पूरे फैमिली में कैसे? तो हस्बैंड क्या कुछ करते हैं आपके? वो जिम ट्रेनर है चीजल में, प्रीतमपुरा में। जब वो इतनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं तो फिर अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब मैं इतने दिन से मैं परेशान हो चुकी हूँ बिल्कुल कि मेरे घर हस्बैंड से बात करवाई जाए, मैं साथ ही रहना चाहती हूँ। कहते हैं कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। फिर मेरे से शादी क्यों करी थी? पहले इनका लड़का मेरे से 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में था, 3rd ईयर में हमारी शादी हुई है। अब आप एक बात बताओ, जब शादी नहीं करनी थी तो पहले मना करते। जब मैंने इनके लड़के की कंप्लेंट कर दी तब तो इन्होंने 4 दिन में शादी के लिए रिश्ता भी लेकर आ गए। 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी भी करवा दी, टाइम ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि नहीं हम शादी करेंगे। फिर शादी वाले दिन इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया, मुझे लेके नहीं जा रहे थे, कह रहे हम नहीं लेके जा रहे। तो फिर हमने फिर बात की, जैसे तैसे ये मुझे लेकर आए। फिर उसके बाद कहने लगे हमारे घर में जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने इनसे बात की मेरे हस्बैंड से, फिर ये मुझे कहीं रेंट के हम घर में रहे। अब आप एक बात बताओ, मैं जॉब नहीं करती तो मेरे रेंट का किराया कौन देगा? इनके घर वाले कहते हैं कि हमें क्या पता, तेरा बाप देगा। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं तेरा बाप देगा, मैं क्यों दूँ? अब आप एक बात बताओ, कोई भी लड़का शादी करता है तो उसका राइट क्या बनता है? वाइफ का खर्चा उठाना उसी का ही राइट बनता है, और किसी का तो नहीं बनता ना। तो अब बात बताओ, मैं कहाँ जाऊँ फिर? अच्छा, शादी किस हालात में आपकी हुई थी उस वक्त? क्या कुछ वजह थी कि आपने पुलिस रिपोर्ट आपको करानी पड़ी? मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से मुझे शादी के लिए मैंने बात की तो कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, मैं तेरे बाप को फ़ोटो दिखा दूंगा, मैं तेरे बाप को वीडियो दिखा दूंगा। इनके जो भाई हैं और इनके सगे मामा है मेरे पापा के पास, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, तो उसमें MCD में। तो मेरे पापा से मेरे को धमकी देते थे कि तेरे पापा के पास बता देंगे, चले जाएंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आई थी फरवरी में, शादी से पहले 2022 में 6 तारीख को मैं यहाँ पे आई थी। उस दिन उन्होंने क्या प्लानिंग बना रखी थी
पहले मेरे हस्बैंड कहते रहे मैं मम्मी को बुला रहा हूँ, इसको बुला रहा हूँ, इससे मिलवाऊँगा, ऐसे झूठ बोलते रहे। फिर उसके बाद मेरे को कहा कि मैंने कहा मैं संडे को आऊँगी। इन्होंने कहा संडे नहीं आना, सब घर पे होंगे, मैं मंडे को आना। मैंने कहा ठीक है। मैं मंडे को जिस दिन यहाँ पर आई तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, सारी प्लानिंग करी हुई थी, घर की सारी लेडीज़ इकट्ठी कर ली, जितनी भी हैं सारी बहनें बुला ली, सबको इकट्ठा किया हुआ, मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगी। इनकी मम्मी ने ये कहा कि ना 1 से लाख कर ले, शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे हाथ पे निशान थे, वो मेरे पास फ़ोटोज़ है शादी से पहले जो इन्होंने बदतमीज़ी की थी। उस टाइम पे भी मेरे साथ इन्होंने बदतमीज़ी की तो मैंने कंप्लेंट कर दी। यहीं से मैंने 100 नंबर पे कॉल लगाई थी, मैंने कंप्लेंट कर दी। फिर उसके बाद कंप्लेंट होने के बाद मैं बिज़ी हो गई। फिर शादी के लिए इन्होंने, मेरे ताऊ ससुर लगते हैं, वो आए रिश्ता लेके कि हम शादी करना चाहते हैं, ये वो। मैंने FIR दर्ज कर रही थी तो इन्होंने वो FIR रुकवा दी कि नहीं हम शादी कर लेते, कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट कर लिया इन्होंने। शादी इन्होंने 4 दिन में कर ली। फिर उसके बाद शादी के बाद चलो जैसे तैसे ठीक हुआ। 1 महीने बाद इनके बेटे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, मारपीट करने लग गए। फिर उसके बाद दोबारा मारा। एक बार रक्षाबंधन वाले दिन मेरा सूट फाड़ दिया, उस दिन भी मेरे साथ बहुत बुरी मारपीट करी, मेरी आँख तक सुझा दी, मारपीट करके मेरा सूट उठ फाड़ दिया। और इनके घर पे फ़ोन करके बोलते, इनके पापा से बोलते बेटा हम समझाएंगे। आज तक इनके घर वाले कभी हमारे वहाँ पे देखने नहीं आए, हम जी रहे हैं मर रहे, कभी नहीं आए। जब इनके बेटे ने खुद ही फंसा ना इलेक्शन के टाइम पे, 4 दिसंबर को इनके बेटे ने फिर से मुझे मारा, मार के 100 नंबर पे कॉल किया। तो 100 नंबर पे कंप्लेंट करता रहा कि मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करे, ये करे, परेशान करे। अब आप एक बात बताओ, 12 बजे तक किसी का हस्बैंड 2-2 बजे घर पे आएगा तो वाइफ क्या सवाल नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है ना, सवाल करेगी कि भाई मेरा हस्बैंड कहाँ था इतनी देर तक, 2-2 बजे घर पे आ रहे। मतलब बात बात पे आपको टॉर्चर किया जाता था? हाँ, राशन के लिए परेशान करते। राशन कभी 50 रुपए की तेल की बोतल लेके आ रहे हैं, 10 रुपए की दाल ला रहे हैं, 10 रुपए की पेप्सोडेंट लेके आ रहे हैं। दिसंबर में जाके थोड़ा सुधार आया, सुधार भी क्या आया, वो भी इनके घर की प्लानिंग थी पूरी। इनकी मम्मी के ऊपर ब्लेम लग रहा था क्योंकि 4 दिसंबर को इन्होंने मुझे बहुत बुरा मारा, इलेक्शन से 1 रात पहले। इनके यही चाचा लगते हैं सतबीर नाम के, उन्होंने क्या कहा कि फैमिली मैटर है, वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि फैमिली मैटर है, आप इस चीज़ को निपटारा कर दो। इन्होंने क्या किया, उस दिन मेरे हस्बैंड ने मारपीट करने के बाद कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट में ये हुआ, मैंने बोला कि सर आप कॉल स्पीकर पे करके बात करो, जो जिनसे बात हो रही थी 112 पे, उनसे मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड ना मारते हैं, पीटते हैं, आप अभी भी आके देख सकते हैं दिस सिचुएशन के क्या चल रहा है अब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आप अब तो नहीं आ सकते, कल आप रिटर्न कंप्लेंट दे के जाना अपने हस्बैंड और अपनी सास के खिलाफ। उन्होंने क्लियर बोला, क्योंकि मेरी सास भी ऐसे ही करती थी, क्योंकि साल भर से मेरे को इन्होंने बहू नहीं माना, आज तक मुझे बहू नहीं मानते इस परिवार के लोग। तो फिर उसके बाद मैंने जब कंप्लेंट करने की सोचा तो मेरे हस्बैंड की मम्मी ने नेक्स्ट डे शाम को फ़ोन कर दिया, बात करना स्टार्ट कर दिया। 5 दिसंबर से मेरे से बात करना स्टार्ट किया था इनकी मम्मी ने। फिर उसके बाद करते करते बात करते होने लगी। मैंने कहा चलो अच्छा ही रिलेशन हमारे ठीक हो रहे हैं। जनवरी में इनकी मम्मी हमारे घर आ गई। फिर इनके घर में वो खाने की सामान की दिक्कत होती थी, तो मैंने इनकी मम्मी से बोला, मैंने कहा ऐसे सामान के लिए मुझे परेशान करते हैं, सिलेंडर मैं लेकर आऊँगी, आप मुझे देख लो, मैं सिलेंडर उठा के ले आऊँ। अच्छा, क्या वजह थी कि ये लोग कहते थे कि हम आपसे दूर हो जाएंगे? डाइवोर्स आपने बताया कि आपसे लेना चाहते थे। ये मुझे नहीं पता, ये इनकी मम्मी कहती है कि मैं शादी कराना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहते हैं। जब शादी नहीं करनी थी तो पहले मना क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या वजह बताइए। मुझे कोई वजह ही नहीं पता, आज तक मुझे वजह ही नहीं पता चलती है। बस मेरे साथ लड़ाइयाँ होती हैं, मारपीट होती है और मुझे टॉर्चर करते हैं। क्या और मुझे शक्ल को कहते हैं लेके कि कुछ बोला गया? तू तेरी गलती है, तुझे अपना घर बसाना नहीं आया। इनके पापा कहते हैं कि तुझे घर बसाना नहीं आया। घर बसाना नहीं आया होता तो मैं 4 बजे उठती, उनके बेटे के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, क्या उनके बेटे का घर बसाती? मैं नहीं बसाती ना, अगर मुझे रहना नहीं होता इनके बेटे के साथ। अब ये एक बात आप बताइए मुझे कि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि ना 4 महीने से मेरा रेंट नहीं दिया। मकान मालिक मुझे परेशान करता है, कहता है कि मैं नहीं जानता उसको, तो कौन जानता है मुझे? क्या बॉडी शेमिंग भी की जाती थी? हाँ, काफ़ी बार की। क्या कहते थे? कि हाइट शॉर्ट है, तू ऐसी है वैसी है, तू देख और मुझे देख, खुद को देख ले और मुझे देख ले, तू कहाँ मैं कहाँ। हालांकि इनकी खुद की रियल भाभी इतनी हाइट में मेरे से बड़ी होंगी, तो क्या डिफरेंस रह गया? जब उनकी खुद की भाभी। आपने दहेज दिया था क्या? सब कुछ दिया है मेरे पापा ने। क्या कुछ दिया था बताइए। AC, बेड, अलमारी, फ्रीज, मशीन, वॉशिंग मशीन और सारे बर्तन, सब कुछ मेरे घर वालों ने दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। इनके घर से तो एक शादी का दुपट्टा तक नहीं आया। अब आप बताइए, तो मैं इन पे क्या कह सकती हूँ? इन्होंने कुछ नहीं दिया।
जिन्होंने मुझे बहू नहीं माना वो मुझे दुपट्टा क्या देंगे। आपके साथ मारपीट हुई थी, उसके विजुअल्स फोटोज हैं आपके पास? हाँ जी, सब कुछ है मेरे पास। देखिए हम वो फोटोज आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं जो इनके साथ मारपीट की गई थी, जिस तरीके से इनको टॉर्चर किया गया था, और वो फोटोज इन्होंने हमें दिखाई है। इस फोटो को आप देखिए, इन तमाम फोटो को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इनके साथ होता होगा। और अगर जो ये बता रही हैं वो सत्य है तो प्रशासन को इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं चाहती। अगर आप एक बात बताइए, जब हम बेदखल है बेटा, हम साल भर से सेपरेट रह रहे थे, तो अब बेटे को पास रखने की ज़रूरत क्या है? गलती तो दोनों की बराबर होगी। अगर मेरी कुछ गलती रही होगी तो उनकी भी रही होगी। जब आप एक बात बताइए, मेरे हस्बैंड आएंगे ही नहीं तो मैं बोलूँगी ही ना। आप साथ रहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं साथ रहना चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती मेरे हस्बैंड को। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, अपने आप में जांच का विषय है। पुलिस को जांच करनी चाहिए, प्रशासन को जांच करनी चाहिए, और अगर इन महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसे प्रशासन को देखना चाहिए। इस वीडियो में दिखाई गई राय महिला की निजी राय है, झलको मीडिया का इनकी राय से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली।